हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रीट मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। कल आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर आयोजित करवाया गया। इससे पहले आरपीएससी एक दो एग्जाम और ले चुकी है। हमारा जो बोर्ड है वो अधीनस्थ बोर्ड है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पेपर्स का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो आपके मन में ये संशय आ रहा होगा कि अगर अधीनस्थ बोर्ड अपनी जो पारंपरिक प्रश्न पूछने की शैली है, जो फैक्ट बेस्ड प्रश्न पत्र आते हैं, अगर उसको चेंज करता है तो फिर हम किस प्रकार से अप्रोच करें अपने पढ़ने के तरीके को। तो वो सारी चीजें हम इसमें लेंगे। और थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, पैटर्न, पोस्ट, विज्ञप्ति, अध्ययन रणनीति, समय प्रबंधन, सिलेबस को पूरा कैसे करें, रिवीजन कब करें, कैसे करें, टेस्ट सीरीज का सही समय कौन सा है, सकारात्मक सोच किस प्रकार से हमें रखनी होगी और इसका कितना बड़ा रोल है, और निष्कर्ष में हम बात करेंगे मेहनत, निरंतरता, प्रोसेस और परिणाम, ये चीजें किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि रीट मेंस की आपकी जो पूरी ये जर्नी है उसमें मैं आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। शिक्षण विधियों की मैंने पूरी सीरीज चला रखी है, 4 क्लासेज हो चुकी है। हर संडे को अपनी शिक्षण विधियों की एक कक्षा होती है जिसमें हम किसी एक टॉपिक को एमसीक्यू वे में पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं पैटर्न की बात करूं तो अधीनस्थ बोर्ड जो है वो फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, हमें उस चीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपकी जो भी बुक लिस्ट है आप उसे पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, पीवाईक्यू जरूर देखें। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से क्या होता है कि हमें क्वेश्चन की डेप्थ पता चलती है, और जो सिलेबस है उससे हमें क्वेश्चन कहाँ तक पूछे जाएंगे उसकी बाउंड्री पता चलती है। तो ये चीज़ें आप क्लियर करके चलें। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप अभी से लिमिटेड कर दें, बार बार अलग अलग किताबें न खरीदें, एक ही प्रकार का जो सामग्री है आपकी उसी पे आप ध्यान रखिए। तो पोस्ट और विज्ञप्ति की मैं बात करूं तो वो बोर्ड का काम है, आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करके आपको बताया था कि ये चीज़ें प्रोसेस है और प्रोसेस के हिसाब से ये चलती रहेगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। अध्ययन रणनीति की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन रणनीति में जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आप किस प्रकार से दिन में चीजें पढ़ते हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, या फिर एक ही सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। तो वो जो आपको सूट करता है उसी हिसाब से आप चीजें बनाइए। मेरे कहने का मतलब है डेली आप एक चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट का मतलब होता है आप ऐसी जांच सूची बनाइए, मतलब एक टू डू लिस्ट जिसे हम कहते हैं। पेपर पे आप अगले दिन का टारगेट सेट करें और जब अगला दिन आए तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद वहाँ पे आप निशान कर दीजिए सही का कि हाँ मैंने ये पूरा कर लिया। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप अपनी सारी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर पाएंगे। इसकी एक अलग से डायरी मेंटेन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो आपका अध्ययन सामग्री है वो आपकी अध्ययन सामग्री बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी अगर आप उसे शॉर्ट रखते हैं। जो बुक लिस्ट मैंने बताई है या आपको किसी और ने सजेस्ट की है या आप अपने मन से ले आए हैं, तो वो किताबें सारी एक जैसी होती है, मतलब 90% कंटेंट सब में सेम होगा। अब हर किताब का प्रस्तुतिकरण अलग होता है, हर किताब में भाषा अलग होती है, तो वो आपको जो किताब मैच करती है आपकी जो पढ़ने की शैली है उससे, वो किताब आप ले आइए, वो नोट्स आप ले आइए, उसे पढ़िए। खुद के कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाइए, ज़्यादा बड़े नोट्स ना बनाएं, नहीं तो एक और किताब बन जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना हो सके टॉपिक पढ़ा, खत्म करने के बाद उसके पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू देखने के बाद आप उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए और अगले दिन उसको रिवाइज करिए। हर दिन पढ़ने से पहले कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। ये बहुत ही शानदार मेथड है पढ़ने का। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसेप्ट पढ़ने की क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। फिर आपके जो 2 ऑप्शन में लड़ाई होती है कि ये 2 तो काट दिए, अब 2 बचे हैं, इस पे कंफ्यूजन है, वो नहीं होगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो समय प्रबंधन। समय प्रबंधन एक ऐसा बिंदु है जिस पे अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन 2-4 चीजें हैं। ज्यादा सोचना नहीं है, जो टारगेट सेट किए उसको पूरा करना है, और ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि जिसमें हम खुद बंद जाए। 4 से 6 हिंदी, 6 से 8 अंग्रेजी, ऐसे नहीं बनाना है। टाइम टेबल हमेशा कंटेंट बेस्ड बनाना है। दिन के 4 टॉपिक लिख दीजिए, वो टॉपिक पूरा कर दीजिए। समय लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके उस समय कोई काम आ गया तो फिर आप गिल्ट में रहोगे कि हाँ मैं ये कर नहीं पाया, तो इसको आप इग्नोर करिए। अब है सिलेबस को पूरा कैसे करें।
तो आप ये जब टारगेट बेस्ड स्टडी लेके चलेंगे, डेली के आप दो चार टॉपिक पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, लगभग 60-65 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, जो मैंने अगले में लिख रखा है, तो रिवीजन भी होता जाएगा। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि टेस्ट सीरीज किसकी लें। तो टेस्ट सीरीज कई कोचिंग संस्थान करवाते हैं, कई ऐप है जो करवाते हैं टेस्ट सीरीज। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज दी थी, भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज कई लड़के दे रहे हैं, तो वो भी अच्छी है। तो आपके एक्सेस में कौन सी है, मतलब आप कहाँ है, अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो दीजिए, क्योंकि उससे रियल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप गांव में हैं, जहां पे आप सिर्फ एप्लीकेशन पे दे सकते हैं, तो आप दे दीजिए। कई कोचिंग संस्थान जो करवाते हैं, कलाम है, भाटिया आश्रम है, और भी कई कोचिंग्स हैं, ये दो मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। सकारात्मक सोच, देखिए सबसे बड़ा जो आधार है सिलेक्शन का वो यही है। कई दोस्त आपको क्या कहते होंगे, कोई टेस्ट में नंबर कम आ गया तो फिर आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो सकता है, लेकिन हमेशा अपनी सोच को हाई रखना है, कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। 2021 वाली जो रीट थी, उसके बाद में 22 वाली रीट थी, इसका पैटर्न चेंज हुआ था, तो लेकिन कभी भी ये डाउट मन में नहीं आया मेरे कि ये किस प्रकार से करूं, नहीं, वो जो भी था टारगेट बेस्ड लेके उसको और रिवाइज करता गया चीज़ों को, और हमने पढ़ी और पूरा किया उसको। तो ये आप भी इसको अपना सकते हैं। सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचना है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस के बारे में सोचेंगे और उसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आप जरूर सफल होंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। आपके आसपास या फिर जो आपके गुरुजन हैं, जहाँ से आप सीख रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कोई होगा जो आपका मेंटर होगा, तो उससे आप पूछिए, जो आपको सलाह देते हैं, भैया बहन जो भी है आपके बड़े छोटे, जो इस परीक्षा को पहले पास कर चुके हैं, या फिर किसी और परीक्षा को पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई के फील्ड से जुड़े हैं, तो वो आपको सलाह दे सकते हैं, तो उनकी सलाह जरूर माननी है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके जब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो रीड मोर में जाएंगे तो मेरा पर्सनल अकाउंट का यूजर नेम आएगा, उस पर क्लिक करिए। जो भी आपके मन में डाउट है उसको आप वहाँ पे लिख दीजिए। विद इन 1 दिन में मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि टाइम लग सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं निश्चित रूप से आपका जवाब दूंगा। आपकी सारी क्वेरीज को मैं वहाँ लेता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे दे रखा है। और धीरे धीरे ये बहुत कम समय हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से मैं उनकी तैयारी में हेल्प कर पाऊँ। ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो निष्कर्ष में मेहनत, देखिए हार्डवर्क आपको करना है। कोई एक ऐसा कारण होगा जो आपको पुश करता है हमेशा कि मैं ये करूं, मतलब कोई ऐसा एक रीजन होगा जो जो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। आप क्यों सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस क्यों का जो जवाब है उसको हमेशा पकड़ के रखिए, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। प्रोसेस पे फोकस रखिए, रिजल्ट में कभी भी आप उसमें उलझिए मत। कई कमेंट मेरे पास ऐसे भी आए कि पिछली रीट में हम रह गए हैं, काफ़ी कम नंबर से रहे हैं, तो उसमें कवर अप करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हिम्मत से अगर आप कमबैक करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन आसानी से होगा, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ चुके हैं आप। निरंतरता बहुत जरूरी है, भले आप 2 टॉपिक पढ़िए, लेकिन दो ऐसे करते जाएंगे तो कितने होंगे, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा 2-3 महीने में। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहिए, प्रोसेस है। मैं हमेशा कहता हूँ रिजल्ट जो बाद की चीज़ है, परीक्षा के बाद की चीज़ है, उसको अब उसका लोड क्यों लेना। आप प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व करिए और रिजल्ट अपने आप आएगा। परिणाम जो है उसके बारे में चिंता न करें, प्रोसेस में अपना 100% दें। कई बार क्या होता है कि हम समय सारणी बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, या फिर कोई टारगेट सेट करते हैं, वो पूरा नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते। छोड़िए मत, जो उस दिन का था उसको छोड़िए, अगले दिन का आप फॉलो करिए। हम क्या करते हैं कि परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब परफेक्ट चाहिए हर चीज़, वो नहीं होता। कभी कभी चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें आप उसको अकोमोडेट करिए, समायोजित कीजिए, एडजस्ट करिए और बढ़ते रहिए। काम जो आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए। टाइम टेबल जो है उसको खुद को बांधे, टाइम टेबल ऐसा न बनाए। टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखिए, एक दिन का टारगेट छूट भी जाए तो अगले दिन उसको पूरा कर लीजिए, लेकिन करते जरूर रहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अब नए सिरे से या 1 तारीख से या अगले मंडे से मैं शुरू करूंगा, ऐसी चीज़ें आपके सिलेक्शन में बाधक है। और भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो सामाजिक अध्ययन का जो आपका पोर्शन है उसकी एक क्लास हो चुकी है, उसकी अगली क्लासेस बहुत जल्द कंटिन्यू की जाएगी, तो आप कनेक्टेड रहिए मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखें। थैंक्स।